श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में कहा गया है ना, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। वो महान संत होते हैं जो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाते हैं और अत्यंत ही दयार्द्र होकर दुखिया के दुख को दूर कर देते हैं। उसी में संपूर्ण प्रयास के साथ लग जाते हैं किसी का कष्ट निवारण करने के लिए। वही बात श्री नरसिंह मेहता जी महाराज ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये सहज ही स्वभाव होता संत का। किसी का दुख देखा तो उसका दुख संत के हृदय को दुख पहुंचा देता है, इसलिए वो दुखी के दुख को दूर करने में लग जाते हैं। बिल्कुल यही स्वभाव था गौरांग दास बाबा का। एक बार वे आगरा में एक भक्त के यहाँ रुके थे, बहुत प्रसिद्ध थे वो, डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर। उनके यहाँ रुके हुए थे आगरा में। तो उस समय उनकी जो पुत्री थी कपूर जी की, उसका नाम था सरोज। तो उस पर बाबा का सहज वात्सल्य स्नेह था। छोटी बच्ची थी, बाबा बहुत उसको स्नेह देते थे। तो घुटने के दर्द से पीड़ित थी वो। उसे लंगड़ा करके चलते देखा उन्होंने, तो पूछा, लाली तेरी टांग में क्या हो गया है, तू क्यों लंगड़ा रही है? उसने कहा, कुछ तो नहीं बाबा, आपको ऐसे ही लगता होगा। थोड़ी देर में जब वो फिर उठ करके जाने लगी, तब उनकी दृष्टि उसकी टांग पर पड़ी और जान गए कि उसके पैर में तकलीफ है जो छिपा रही वो। और महाराज बाबा का स्वभाव आप देखो, उसी समय उस कन्या का घुटने का दर्द गायब हो गया, ठीक हो गया, और महाराज गौरांग दास बाबा के घुटने में दर्द होने लगा। और उनकी ये वात्सल्यमय लीला देख करके सबको आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ। उनके दर्द का उसी प्रकार उपचार किया जाने लगा जैसे उस लड़की सरोज के दर्द का उपचार किया जा रहा था। और कुछ ज्यादा उपचार तो नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ा। उसके बाद उनकी वेदना चली गई। ये स्वभाव था बाबा का। और भक्तों, सन 1944 में वे कीर्तन मंडली के साथ जयपुर पधारे। एक दिन काशी प्रसाद के यहाँ कीर्तन किया, जो कल मैं आपको सुना चुका हूँ, जयपुर के एसपी थे जो। तो कीर्तन के पश्चात प्रसाद सेवन कर वे अपने शिष्य सूरज नारायण माथुर के यहाँ चले गए। वहाँ उनके दर्शन के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक महिला ने एक सुंदर बालक को बाबा के चरणों में डालते हुए कहा, महाराज ये बोलता नहीं है। बाबा सुन नहीं पाए, ध्यान नहीं दिए। दूसरी बार फिर उसने वही शब्द कहा, बाबा ये बच्चा बोलता नहीं है। तब वो बालक की ओर देखते हुए मुस्कुराए और हरिनाम करते करते उसे छाती से लगा लिया और कहा कि बेटा बोल राधे, बोल राधे। और महाराज तत्काल वो गूंगा बालक बोल उठा, राधे राधे। और उस महिला के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि ये तो कभी भी एक शब्द नहीं बोला था, आज बाबा के कहने पर राधे राधे बोलने लगा। और वो बाबा के चरण पकड़ करके रो रो करके उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने लगी माता। बाबा ने कहा, लाली
तो पे नाम की कृपा भई है, नाम करे कर। बाबा ने नहीं कहा कि मैंने कृपा कर दिया, बाबा ने कहा है तेरे ऊपर नाम, भगवान के नाम की कृपा हुई, नाम करे कर, अर्थात नाम जप किया कर। बात ये थी भक्तों की, ये महापुरुष जो होते हैं ना, जिनके अंदर असूया नहीं होती, मिथ्या भाषण नहीं होता है, दम्भ ईर्ष्या नहीं होती है, हिंसा और अभिमान नहीं होता है, ऐसे महान पवित्र सत्वशील पुरुषों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। गौरांगदास बाबा के संबंध में यही सिद्धांत था, पूर्णतः सत्य था। और देखने में ऐसा आया कि उनके बिना आशीर्वाद के ही यदि किसी भक्त ने उनके प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी फल की कामना की, तो बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया। केवल भक्त ने सच्चे विश्वास के साथ फल की कामना की बाबा के चरणों में, तो महाराज उन्होंने कल्पतरु की भांति अपनी शरण में आए हुए उस आर्त साधक की कामनाएं पूरी कर दी। ये प्रभु के भक्त की, ये भक्तों सहज स्थिति होती है कि उनके चरणों में बैठ करके कामना बिना उनको बताए पूर्ण हो जाती है, और या बता भी दो तो वो बोलते नहीं, लेकिन वो लाभ हो जाता है। गौरांगदास बाबा के परम प्रिय शिष्य और उनके अनन्य भक्त आगरा के डॉक्टर ब्रजवल्लभ दास मेहता की पुत्री कृष्णा बहुत दिनों से संतान के अभाव के कारण दुखी थी। और एक दिन वो एक भक्त के घर पर डॉक्टर मेहता, डॉक्टर गोकुल नारायण व्यास और डॉक्टर रघुनाथ सिंह आज शिष्य मंडली के बीच भागवत गुणानुवाद करते करते रात के 11 बजे थे भक्तों। उसी समय उनकी शिष्या श्रीमती धन्नो देवी महाराज वृंदावन से बिहारी जी की शयन की आरती के दर्शन करके उनकी प्रसादी माला बिहारी जी की और चंदन लेकर के अपने गुरुदेव की आरती करने के लिए आए, और आरती के पश्चात वो माला उन्होंने बाबा को धारण करा दी। बाबा बोले, यहाँ जो बिहारी जी की कथा हो रही थी उसे वृंदावन में सुन के प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कृपा करके प्रसादी माला भेजी है। और इतना कर करके वो गले से माला उतार कर जैसे ही किसी को देने जा रहे थे, भक्तों डॉक्टर मेहता ने आगे बढ़कर उसे ले लिया और घर जाकर अपनी पुत्री को मनोकामना पूर्ति की इच्छा से उसे दे दिया। उसने बाबा का कृपा आशीर्वाद समझ करके श्रद्धा सहित उसे मस्तक से लगा लिया, और इस घटना के 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। भक्तों श्री ब्रजकिशोर दास बाबा तन मन से बाबा की सेवा किया करते थे। एक दिन उन्होंने भूल से पीने की दवा की जगह घाव पर लगाने की जहरीली दवा उन्हें दे दी। भूल से हो गया भक्तों। और जब डॉक्टर को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा वो तो जहरीली दवा थी, उससे बाबा के जीवन को खतरा हो सकता है। और ये सुनकर के ब्रजकिशोर दास बाबा चरणों के नीचे पड़ गए। ऐसा लगा कि बहुत भारी अपराध हुआ, अब क्या होगा। उन्हें बहुत अधिक घबराया हुआ देख करके बाबा को अपने शरीर की चिंता की बजाय उनकी चिंता हो गई। तो सांत्वना देते हुए बोले, चिंता मत करो, श्री राधा रमण देव निश्चय ही सब ठीक करेंगे। और इतना कह करके बाबा निद्रामग्न हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब सबने उनको पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न मुद्रा में देखा।
बाबा के अंदर इतनी भक्ति की शक्ति थी कि वो जहरीली दवा पी गए, कुछ नहीं हुआ महाराज उनको, भूल से सेवक ने पिला दी थी। और बाबा गौरांग दास जी स्वयं विरक्त शिरोमणि होते हुए भी अपने असाधारण प्रेम, करुणा और वात्सल्य के कारण अपने संपर्क में आए सभी लोगों के, विशेष रूप से अपने आश्रित जनों के लौकिक और पारमार्थिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए बाध्य थे महाराज। एक बार उनके शरणागत मथुरावासी श्री प्रभुदयाल जी की स्त्री परम भक्तिमती श्रीमती चंदा देवी विशेष संकट में थी, और श्री प्रभुदयाल जी, जिनकी मथुरा में अच्छे रईसों में गणना थी, कारोबार बिगड़ जाने के कारण अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र दिल्ली में व्यवसाय करते थे। उन्हें भी रोजगार में बहुत बड़ा धक्का लगा, और साथ ही कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको पत्नी सहित जेल जाना पड़ा। तो भक्तों, उस समय वो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन होता था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन उस समय होता था, उसी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें उनको पत्नी सहित जेल जाना पड़ा, और इस स्थिति में श्रीमती चंदा देवी बहुत दुखी होकर भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। उसी समय भगवत इच्छा है चंदा देवी की आर्त पुकार से आकृष्ट होकर गौरांग दास बाबा मथुरा में उनके निवास स्थान पर जाकर उपस्थित हो गए, और सांत्वना देते हुए कहा, चिंता नहीं करो, केवल मंगलमय श्री नाम का आश्रय लो, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कह करके वो उसी दिन रात को दिल्ली गए, और वहाँ चंदा देवी के कनिष्ठ पुत्र गिरधारी को सांत्वना देकर वृंदावन लौट आए। उसी समय से लाला जी के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद शरण जी का भाग्य चक्र तेजी से अनुकूल दिशा में चलने लगा। 2 या 3 दिन बाद ही वे जेल से मुक्त होकर घर आ गए, और रोजगार में इतना मुनाफा हुआ कि उनके रहने के किराए के छोटे से मकान की जगह एक भव्य भवन खड़ा हो गया। बाबा में बहुत अद्भुत शक्ति थी, बहुत तप किया था, बहुत भजन किया था, इसलिए दुखियों का दुख सहज ही दूर हो जाता था उनकी कृपा से। भक्तों, मैं आपको पंडित बाबा की चरितावली सुना चुका हूँ 3 साल पहले। रामकृष्ण दास जिनका नाम था, पंडित बाबा बोले जाते थे। वो पंडित बाबा कुछ समय से बारादरी में रह रहे थे। सन 1924 की बाढ़ के कारण उन्हें बारादरी छोड़ देनी पड़ी। वे दाऊ जी के बगीचे में जाकर के रहने लगे। उस समय मथुरा वृंदावन के बहुत से पंडित और संत उनसे शास्त्र मीमांसा सुनने और भजन पद्धति की शिक्षा लेने आया करते थे। बहुत प्रसिद्ध थे पंडित बाबा। बड़े बड़े विद्वान और संत लोग भी बाबा से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो गौरांग दास भी उस समय पास की शाहजहांपुर की बगीची में रहते थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पंडित बाबा के आदेश और अन्य महात्माओं के आग्रह से उन्होंने दाऊ जी की बगीची में श्री वृंदावन महिमामृत की कथा प्रारंभ की, और कथा में बाबा हंसदास जी, माधव दास जी, राधिका दास जी, वैष्णव दास जी, अमोलक राम शास्त्री, ऐसे ऐसे बहुत से प्रसिद्ध संत लोग आया करते थे। मथुरा से भी अनेक भक्त नित्य कथा सुनने आते। बाबा गौरांग दास जी सुमधुर वर्णन शैली और विचित्र वस्तु विन्यास के द्वारा नित्य नव नवायमान लीला रस का उद्घाटन कर श्रोताओं को अपूर्व रस सागर में निमग्न कर देते थे। सब लोग भाव विभोर आनंदमग्न हो जाते थे। कुशल तैराक की भांति वे रस समुद्र के तट पर खड़े श्रोताओं को
बरबस बांह पकड़कर समुद्र के भीतर ले जाती है, रस के समुद्र में, और उसकी नित्य नवीन रस तरंगों से उनका तन मन प्लावित करके उनके जीवन को कृतकृत्य कर देते थे। भक्तों, गौरांग दास बाबा बहुत बहुत महान भगवत प्रेमी भक्त थे, विरक्त संत थे, लेकिन अंदर से अनुराग से सरस थे। कभी कभी तो वो रस समुद्र में इतना डूब जाते कि लगता जैसे वे उसमें खो ही गए, और लीला कथा कहते कहते उनकी जीवा रुक जाती और शरीर स्तब्ध हो जाता था। दिव्य वृंदावन धाम की जो कथा वे कहते होते थे, उसका विषय साक्षात उनके दिव्य चक्षुओं के सामने आ जाता था। ऐसा लगता था सब वो देख रहे हैं, और वे उसके रसास्वादन में तल्लीन रहकर मूर्ति के समान आसन पर बैठे रह जाते थे। श्रोतागण बैठे रहते, इस प्रतीक्षा में बैठे रहते श्रोतागण कि थोड़ी देर में बाबा की भाव समाधि थोड़ी सी भंग होगी और कथा का निर्झर फिर से प्रवाहित होने लगेगा। महाराज अष्ट सात्विक भाव सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते और क्षण क्षण पर प्रकट होकर कथा की अलौकिकता और उसके माधुर्य को बढ़ाते रहते। भक्तों, बाबा के हृदय में इतना प्रेम उमड़ता था कि नेत्रों से अश्रुधार निरंतर बहती रहती, जो श्रोताओं के हृदय को सींचकर कथा के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने में सहायक होती थी। जब बाबा श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के मूल श्लोकों की व्याख्या के साथ विभिन्न वाणी ग्रंथों से प्रसंगानुकूल वाणियों की और अपने मधुर कंठ से आवृत्ति करते, तो ऐसा प्रतीत होता कि रसिकाचार्य गण स्वयं उनकी जीवा पर आरूढ़ होकर के अपनी अपनी वाणियों का गान कर रहे हैं। और जिस किसी को उनके श्रीमुख से श्री वृंदावन महिमा अमृत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सदा सदा के लिए कृष्ण लीला रस में पक गए, और वे इस लोक और परलोक के और सब प्रकार के जो भगवान के प्रेम के अलावा और रस होते हैं उन सब में अछूते हो जाते थे, निकम्मे जैसे उधर से हो जाते थे, बस प्रभु के हो जाते थे केवल। और दाऊ जी की बगीची की कथा की अलौकिकता उस समय की कुछ अलौकिक घटनाओं से प्रतीत होती है, जो अभी वृंदावन में प्रचलित है। नित्य कथा के समय एक अजगर न जाने कहां से आकर बगीचे की मेड़ पर स्थित होकर पड़ा रहता था, और कथा समाप्त होते ही न जाने कहां चला जाता था। पंडित जी बाबा का कहना था कि कोई महापुरुष उस अजगर के रूप में नित्य कथा सुनने आते हैं। जिस स्थान पर कथा होती थी वहां एक नीम के पेड़ की डाल कथावाचक के सिर पर इस तरह झुकी रहती थी कि शाम होने से कुछ पहले ही वहां अंधेरा होना शुरू हो जाता था और कथा कुछ पहले ही पूर्ण होती थी। तो भक्तों, श्रोताओं को अच्छा नहीं लगता था, दुखी हो जाते थे कि कथा बहुत जल्दी बंद हो गई, और वो डाल इतनी झुकी हुई थी कि अंधेरा सा कर देती थी उनके ऊपर, महाराज जी के ऊपर, तो बंद कर देते थे कथा। तो श्रोता लोग दुखी होते थे कि जल्दी बंद हो गई। सोचते थे श्रोता लोग कि ये डाल न होती तो कुछ देर और कथामृत का हम पान करते। महाराज, एक दिन वो डाल अपने आप ही टूट पड़ी। ये घटना वृंदावन के वृक्षों की चिन्मयता की सूचक है। वृंदावन के श्रोताओं की कथा रस सुधा पान करने की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पिपासा की सूचक भी है। इसी प्रकार के वक्ता और श्रोताओं के शुभ समागम रूपी पर्वत से टकराकर श्री वृंदावन के लीला रस संपन्न बादल लीला रस की वर्षा कर
त्रिताप तप्त जीवों के हृदय को ठंडा करते रहते हैं। भक्तों, इस कथा के संबंध में गौरांग दास जी स्वयं कहा करते थे कि उस समय जो श्री कृष्ण लीला के अनन्य लीला रसिक प्रेमी महात्मा और भक्त वृंद वहां उपस्थित रहते थे, उनके श्रीमुख के दर्शन से ही श्री जी का विचित्र लीला रहस्य अपने आप मेरे हृदय में अवतरित होने लगता था। कथा तो सुनने वाले महात्माओं के ललाट पर लिखी रहती थी, मैं उसे बांझ भर देता था। गौरांग दास बाबा कहते थे ऐसे श्रोता थे जिनकी कृपा से वो कथा प्रकट होती थी। इसी कथा के समय एक दिन भक्तों आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विचित्र घटना हुई थी। स्वयं महाराज इसका वर्णन करते समय एक बार गौरांग दास बाबा ने कहा था कि कथा में प्रसंगवश आकाश में पुष्प वर्षा का वर्णन आया, और महाराज जब वर्णन किया उन्होंने, बाबा ने, गौरांग दास ने, तो उसी समय उनके मन में शंका हुई कि क्या वास्तव में आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। और हृदय में विचार आते ही वो बताते थे कि मैंने और सभी श्रोताओं ने देखा कि आकाश से बड़े बड़े पुष्प गिर रहे हैं, रुई के गोले की तरह से सफेद और देखने में बड़े आकर्षक हैं। और उन्हें देख श्रोतागण चकित रह गए और समझ न पाए कि ये क्या हो रहा है। उसी समय पंडित बाबा बोले, देखते क्या हो, गौरांग दास की कथा में आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। महाराज श्रोतागण बहुत प्रेमी थे, और महाराज श्री गौरांग दास जी तो प्रेमी थे ही, इसलिए ये अलौकिक घटना हुई। और इस प्रकार की घटना एक बार वृंदावन श्रृंगार वट में भी हुई थी। भक्तों, श्रृंगार वट यमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग में है, जहाँ राधा रानी का श्रृंगार किया गया था। तो वहां भी एक बार एक घटना घटी थी पुष्प वर्षा की। बाबा गौरांग दास जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृत चैतन्य चंद्रामृत की कथा कह रहे थे। उस समय आकाश से 2 पुष्प उनके मस्तक पर गिरे, और मस्तक के ऊपर जो पुष्प गिरे थे वो फिर लुढ़क करके ग्रंथ पर आए। कोई भी न जान सका कि पुष्प कहाँ से आए, क्योंकि उनके आसपास कोई व्यक्ति पुष्प लेकर नहीं आया था। और भक्तों, पुष्प गौरांग दास जी ने भागवत प्रसाद समझकर अपने पास रख लिए। बहुत समय तक उनके पास रहे वो पुष्प, फिर न जाने कहाँ लुप्त हो गए, अपने आप लुप्त हो गए पुष्प। ऐसा चमत्कार हुआ था कथा का। भक्तों, ये महान विभूति भगवान के भेजे हुए आते हैं, पर काल पर किसी का बस नहीं चलता। गौरांग दास जी की कृपा पात्रजनों को सदा ऐसा लगता है कि जैसे काल उनके इशारे पर नाचता था, और वो उसकी कृपा के बल पर उनकी ओर निश्चिंत रहते थे। ऐसे सामर्थ्यवान पुरुषों के द्वारा काल भी बाधित हो जाता है कभी कभी। एक बार बाबा मथुरा में दाऊ जी के मंदिर में ठहरे हुए थे। उस समय लाला प्रभु दयाल जी बीमार पड़े। रोग ने ऐसा भीषण रूप धारण किया कि डॉक्टरों को जवाब देना पड़ गया, और अंतर्यामी बाबा ने जान लिया कि वे अपने जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। अकस्मात उनके प्रिय शिष्य ज्योतिराम जी से बोले, प्रभु बहुत बीमार है, चलो देख आए। तो प्रभुदयाल नाम उनका था भक्तों। तो बाबा प्रभुदयाल नहीं बोल के प्रभु बोलते थे। बोले, प्रभु बहुत बीमार है, चलो देख आए उसको। ज्योतिराम जी को लेकर के वे लाला प्रभुदयाल जी को देखने गए।
और जैसे उनके घर के भीतर पैर रखा, सिविल सर्जन उन्हें देखकर सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने पूछा, रोगी का क्या हाल है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, कोई आशा नहीं, नब्ज छूट रही है। ये सुनकर प्रभुदयाल जी के छोटे भाई प्यारे लाल जी चीख मार कर रोने लगे और बोले, बाबा मेरी बांह टूट गई। गौरांगदास जी से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने आश्वासन दिया, चिंता नहीं करो, काल का बाप भी आ जाए तो क्या, प्रभु का बाल बांका नहीं हो सकता। ये ज्योतिराम जी के साथ ऊपर जाकर प्रभुदयाल जी के सिरहाने की तरफ बैठ गए। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि हाथ पैर हिलाना तो दूर रहा, पलक उठाने में भी कष्ट होता था। बाबा ने स्नेह से उन्हें पुकारा, तब उन्होंने किसी प्रकार 2-3 बार पलक मुश्किल से उठाकर बाबा का दर्शन किया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा ने उनके सिर पर हाथ फेरा, फिर उनकी छाती पर हाथ रखकर कुछ क्षण चुप बैठे रहे। एकदम से उनके हाथ में बिजली का सा झटका लगा और उन्होंने हाथ उठाकर कहा, चिंता नहीं करो, शीघ्र ठीक हो जाओगे। उसी समय से प्रभुदयाल की हालत सुधरने लगी और वे स्वस्थ हो गए। जबकि भक्तों नाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर ने कह दिया था जीवन की आशा अब नहीं है, फिर भी सामर्थ्यवान पुरुष गौरांगदास बाबा की कृपा से प्रभुदयाल ठीक हो गए। और इस घटना के तुरंत बाद गौरांगदास जी की छाती के नीचे बाईं ओर की पसली में दर्द होने लगा और ज्योतिराम जी 3-4 दिन तक लगातार मालिश करते रहे, फिर भी पीड़ा गई नहीं। उन्हें कुछ चिंता सी होने लगी। उन्होंने पूछा, बाबा इस पीड़ा का कारण क्या है? बाबा हंसने लगे, बोले, ये वही है जो प्रभुदयाल के पास काल रूप में आया था। चिंता की कोई बात नहीं, चला जाएगा। और भक्तों थोड़ा दिन कष्ट दे करके फिर वो पीड़ा चली गई, बाबा फिर स्वस्थ हो गए। इतने परोपकारी थे बाबा। इनका चरित्र आगे मैं फिर और सुनाऊंगा। आज प्रणाम करके बाबा को यहीं पर चरित्रावली को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।